स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको, है ना? ठीक है। मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़ लीजिए। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने तालोकानां लोकानां यद विद्या दर्पणायते यद विद्या दर्पणायते यद विद्या दर्पणायते। हमारा 7वां अधिकार चालू हो गया है। उसमें 11 प्रतिमाओं के बारे में आचार्य समंतरवत स्वामी जी ने बताए हैं। हम उन 11 प्रतिमाओं का वर्णन जानेंगे। पहले श्लोक पढ़ लेते हैं। कल जितने हमने 140 तक पढ़े थे उनका पहले स्वाध्याय कर लेते हैं। श्रावक पदानि देवै रेकादश देशितानि येषु खलु स्वगुणः पूर्वगुणैः स संतिष्ठन्ते क्रम विवर्धः सम्यक् दर्शन शुद्धः संसार शरीर भोग निर्वण्णः पंचगुरुचरण शरणो दर्शनिकस्तत्त्वपथ ग्रह्यः निरतिक्रमण मणुव्रत पंचकमपि शीलशाप्तकं चापि धारयते निशल्यो योऽसौ व्रतिनां मतो व्रतिकः चतुरावर्त त्रित्रयश्च चतुरावर्त त्रित्रयश्च चतुः प्रणामः स्थितो यथा जातः सामयिको द्विनिषद्य स्त्रीयोग शुद्ध स्त्री संयमविबंधी। यहाँ यहाँ तो इसके आगे भी हो गया था, है ना? पर्वदिनेषु चतुर्दश पर्वदिनेषु चतुर्ष्वपि मासे मासे स्वशक्तिमनि गुह्य प्रोषद नियम विधायि प्रणधि परः प्रोषधानसनः। हमने यहाँ तक के पूरा 140 तक के कल पढ़ लिए थे, है ना? प्रतिमा के 4 हमने प्रतिमा पढ़ी थी। पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा के बारे में हमने जाना था, जिसमें देव सच्चे देवशायद गुरु के प्रति हमारा श्रद्धान होना चाहिए। और दर्शन प्रतिमा में दर्शन का नियम होता है, ठीक है? देव दर्शन का नियम होता है, उसमें आप बिना दर्शन के कुछ भी खा पी नहीं सकते हैं। तो पहली प्रतिमा देव दर्शन वाली प्रतिमा, ठीक है? और दूसरी प्रतिमा में 12 व्रतों का 12 व्रतों को पालन करना। 12 व्रत कौन से? 5 अणुव्रतों को पालन करना, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। इस प्रकार से 12 व्रतों का पालन करना। निरतिचार मतलब अतिचार से रहित, उसे कहते हैं दूसरी प्रतिमा, ठीक है? व्रत प्रतिमा। और तीसरी प्रतिमा के बारे में हमने जाना था सामायिक प्रतिमा। सामायिक मतलब तीनों कालों में, तीनों संध्याओं में हमें सामायिक करनी चाहिए। अपने 2 घड़ी की मतलब 48 मिनट के लिए अपनी आत्मा का चिंतन करना चाहिए, उसमें जाप आदि करना चाहिए, उसमें स्वाध्याय मतलब पढ़ना चाहिए, मंत्र जाप आदि करके 12 भावनाओं का चिंतन करना चाहिए। वैराग्य भावना का चिंतन कर सकते हैं, भक्तामर स्तोत्र आदि भी पढ़ सकते हैं उसमें। और आत्मा का चिंतन उसमें करना चाहिए, ठीक है? तो वो तीसरी प्रतिमा थी सामायिक प्रतिमा। और चौथी प्रतिमा के बारे में भी हमने कल जान लिया था कि जो हमारे पर्व के दिन होते हैं, अष्टमी और चतुर्दशी जो होती हैं, हमारे इसमें 2 अष्टमी 2 चतुर्दशी पड़ते हैं मासे महीने में। तो उन 4 दिनों जो पर्व के दिन होते हैं उसमें प्रोशोद्धोपवास करना चाहिए। प्रोशोद्धोपवास, प्रोशद मतलब एकासन और उपवास, एकासन के साथ में उपवास, यानी उपवास फॉलोड बाय एकासन, ठीक है? और उसके बाद भी एक आसन होना चाहिए। तो अष्टमी और चतुर्दशी को उपास, और सप्तमी और नवमी को एक आसन, और 13 और 14 को 13 और पूनों को एक आसन और 14 को उपास, ठीक है? ऐसे करके हमें प्रोषदोपवास के बारे में भी कल हमने जाना था। और इसमें भी 3 बताए थे, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। उत्कृष्ट में तो ये तीनों 2 एक आसन एक उपास से लेके करना पड़ता है। और मध्यम में अष्टमी चतुर्दशी के उपास अकेले भी कर लो तो चल जाएगा। और जघन्य में अष्टमी चतुर्दशी का एक आसन अकेले भी कर लेंगे तो चलेगा, लेकिन उसमें शाम को पानी दूध वगैरह नहीं ले सकते। ऐसा एक आसन का स्वरूप, ठीक है?
फिर अब आज हम आते हैं 5वीं प्रतिमा के लिए, चलेंगे हम आगे उनके उसके बारे में जानेंगे। 5वीं प्रतिमा सचित्त त्याग प्रतिमा है। 5वीं प्रतिमा सचित्त त्याग मतलब जितने भी सचित्त सामग्री है, सचित्त मतलब वो जो वनस्पति है जो हम खाते हैं, सब्जी भाजी जो फल फूल आदि बीज वगैरह, वो सारी चीज़ों को हमें सचित्त नहीं खाना है, अचित्त करके खाना है। सचित्त मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन फ्रूट्स है, ग्रीन सलाद है, उसको ऐसे ही हमने कच्चे काट के खा लेते हैं, बना के बघार के खा लेते हैं, तो वैसे नहीं खाना, आपको उसको पका के खाना चाहिए, उबाल के। जो ये प्रतिमा के धारी हैं उनके लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो वो उनके लिए ये बात है। सचित्त त्याग प्रतिमा धारी का लक्षण क्या है? मूल फल शाक शाखा करीर कंद प्रसून बीजानी नामानि योति सोयम सचित्त विरतो दया मूर्ति। फिर से देखिए, मूल फल शाक शाखा करीर कंद प्रसून बीजानि नामानि योति सोयम सचित्त विरतो दया मूर्ति। मूल फल शाक शाखा करीर कंद प्रसून बीजानी नामानि योति सोयम सचित्त विरतो दया मूर्ति ही। ठीक है, अर्थात सचित्त प्रतिमाधारी जो होता है, पंचम प्रतिमाधारी जो ले लेते हैं, वो दया की मूर्ति कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसको जीवों की हिंसा उसे नहीं करना चाहिए, उसके अंदर जीवों की रक्षा का भाव होगा, इसलिए उसे दया मूर्ति कहेंगे। तो वो क्या नहीं करेगा? दया मूर्ति किस हिसाब से उसे कहा गया है? वो मूल, फल, शाक, शाखा, करीर यानी गांठ, कंद यानी जिमीकंद, प्रसून यानी फूल, बीज यानी बीजानी, तो जितनी भी हरी चीज से संबंधित है, ये जितने भी हरी चीज है, तो ये जितनी भी हरी साग सब्जियां वगैरह है जो हम खाते हैं, फल फूल वगैरह जो हम लेते हैं खाने में, भोजन में, उनको ना नहीं, आमानी मतलब कच्चे नहीं खाएगा, योति जो कच्चे नहीं खाएगा, ठीक है, नाती मतलब नहीं खाएगा, सोयम वो सचित्त विरतो दया मूर्ति कहलाता है, वो सचित्त प्रतिमा का धारी कहलाता है। ठीक है, तो ये फल फूल पत्ते कोपल शाक करीर, करीर मतलब गठान होती है, जो होती है ना, उसमें गठाने होती है गन्ने वगैरह में, वैसे कंद पुष्प बीज ये सचित्त है। और भी अनेक प्रकार की हरित वनस्पति जो है, इनको प्रासुक करके जो खाता है वह सचित्त नहीं खाता है, वह दयालु सचित्त त्यागी प्रतिमाधारी कहलाता है। कौन कहलाता है वो? सचित्त प्रतिमाधारी, जो पंचम प्रतिमा होती है उसका धारी कहलाता है। ठीक है, तो वो हमें जैसे हम आचार्य के चौके में तो हम लोग ने कई बार लगाए हैं हमेशा, तो उनके लिए हम जैसे एप्पल भी बनाना है तो एप्पल भी फ्राई करके रखते हैं, कढ़ाई में डाल के तड़का मार के और फ्राई करके। पपीता है, ककड़ी भी, सलाद भी है उनकी बनानी है, तो वो फ्राई करी हुई रहती है। या फिर मैंने उनका भी सुना, प्रवचन बेनाड़ा जी का, तो उन्होंने तो ये कहा कि अगर जैसे किसी को एप्पल ऐसे ही खाना है, तो उसको बना के खाना है, तो उसको गर्म पानी आप रख लो अपने पास में, और गर्म पानी में 10-15 मिनट के लिए एप्पल को डाल दो। तो वो एप्पल को उसमें डाल दोगे तो वो फिर वो प्रासुक हो जाएगा, और फिर आप उसको बघार के बना के खा सकते हो, है ना? तो ऐसे भी आप उसको ले सकते हो, ककड़ी वगैरह गर्म पानी में डाल दो 10 मिनट के लिए, उसके बाद भी आप उसको खा सकते हो। तो ये तो अभी हो गया, जैसे हमारे आचार्य लोगों ने तो ये समझो हज़ारों साल पहले बताया। आज भी साइंस यही बता रहा है। क्यों? क्योंकि इतने इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स होते हैं हमारे फ्रूट्स पे, सब्जियों पे, वेजिटेबल्स पे, कि वो यही कह रहे हैं कि आप जितने भी साग-सब्जी हैं उनको गर्म पानी से धो के ही आप लीजिए। उसको 10 मिनट के लिए गर्म पानी में डालो, फिर आप खाओ। तो कहने का मतलब वो प्रासुक करने के लिए, यानी जितने भी ऑर्गेनिज़म्स उसमें हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, वो किल हो जाएँगे और उसके बाद आप उसको खा सकते हो। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स किल, हम कहेंगे कि ये तो इसमें मर गए, हमने बघार लिया तो उसी में ही अ, ज ख ख मर जाएँगे जीव। तो जो एक इंद्रिय जीव होते हैं ना, उनमें ये हाड़-मास नहीं होता। समझ में आई ना? एक इंद्रिय का, जैसे 2 इंद्रिय से लट वगैरह हो जाती है ना, इल्ली वगैरह, तो उसमें तो क्या होता है, हाड़-मास मांस वगैरह आ जाता है, वो इल्ली निकलती। लेकिन जो एक इंद्रिय सूक्ष्म जीव होते हैं, उसमें ये सब नहीं होता। जैसे जल ही जिसका शरीर है, अब जल में आपको किसका शरीर दिख रहा है? जल तो जल ही है ना। तो जल एक इंद्रिय है, वायु एक इंद्रिय है, वनस्पति एक इंद्रिय है।
तो इनके अंदर वो दोष नहीं लगता कि जो हम 2 इंद्रिय चींटी वगैरह 3 इंद्रिय चींटी को मार रहे हैं, तो ये इसमें वो नहीं है, हवा में वो जीव वैसा वाला नहीं है कि उसका वो दोष लगेगा। इसमें सूक्ष्म होते हैं जो जीव, उनका शरीर नहीं होता है, मतलब उनके इसमें हाड़-माँस वगैरह नहीं होता, तो वो पाप उसमें नहीं लगता और वो जीव निकल जाने के बाद में वो प्रासुक हो जाता है गर्म होने के बाद, तो आप उसको खा सकते हो। तो ऐसा उन्होंने बताया। अब क इसमें भी अलग-अलग भेद है, जैसे आप देखेंगे 2 पंथ हमारे इसमें चलते हैं, 13 पंथ और 20 पंथ, है ना? तो 13 पंथ में प्रासुक करके वाली चलता है और 20 पंथ में जो है, उसमें वो हरी सब्जियाँ, भाजियाँ वगैरह वैसे भी फ्रूट्स वगैरह वो प्रासुक करने के लिए वो फ्राई करके नहीं लेते, है ना? या गरम पानी में डाल के। तो वो ये कहते हैं कि झाड़ से टूटा तो वो अचित्त हो गया, है ना? माताजी वगैरह का जैसे है, तो वो उनका ये कहना होता है कि झाड़ से अगर कोई चीज़ टूट गई तो उस वो फिर अचित्त हो गई। झाड़ में जब तक लगी है, जब तक सचित्त है और झाड़ से उसका स्पर्श टूट गया तो फिर वो अचित्त हो जाती है। उनने एग्ज़ाम्पल ये दिया था, मैंने माताजी का सुना था कि जैसे हमारे नाखून होते हैं ना, नाखून है या केश है, तो जब तक वो हमारे शरीर से जुड़े हैं तब तक हम ये बाल खींचेंगे तो हमें दुःख होगा, तकलीफ होगी, है ना? और एक बार इसकी कटिंग हो गई, हमारे बाल से हमारे शरीर से इसका संपर्क निकल गया, फिर अब वो बाल को आप कुछ भी करो तो उसमें आत्मा प्रदेश नहीं रहते ना, उसमें कुछ नहीं रहता। नाखून भी ऐसे जब तक इसमें अटैच है, तब तक आपका नाखून में कुछ भी हो जाएगा तो आपको दुखेगा, आप खींचोगे, तोड़ोगे तो तकलीफ होगी आपको, नाखून आपको करोगे। और एक बार वो नाखून टूट गया, आपके शरीर से बाहर हो गया, तो फिर आपको उसमें तकलीफ नहीं होगी। तो माताजी लोग का ऐसा कहना है 20 पंथ में कि जो चीज़ एक बार झाड़ से टूट जाती है, तो उसका शरीर से जो चीज़ निकल जाती है, तो उसका उससे संपर्क टूट जाता है। तो फिर उसमें आत्म प्रदेश नहीं रहता है, तो वो जीव नहीं होते, वो अचित्त हो जाता है। तो उन लोग वैसा ले लेते हैं, तो बुराई जो जिस पंथ को मानता है, हमें तो किसी पंथ के लिए कोई बुराई नहीं है। जो जैसे फ़ॉलो करता है, वो वैसा ले सकता है। तो ये सा सा 5वीं प्रतिमा के लिए है। हम और आपके लिए तो हम तो वैसे ही फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, लेकिन फिर भी हमने गर्म पानी में जो है ना सब फ्रूट्स फल को धो के ही खाना चाहिए। गर्म पानी में 5-10 मिनट के लिए डाल दो, ताकि जो भी ये पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स जो आज डाल रहे हैं ना, क्योंकि आप देखते हैं एप्पल वगैरह भी जो बाहर चमकते रहते हैं, उसके ऊपर वैक्स की लेयर होती है, उसको शाइनिंग के लिए जो है, तो वो कहते ही हैं कि आप उसको गर्म पानी में धो लो ताकि वो वैक्स वगैरह पिघल के बाहर हो जाए, नहीं तो वो पेट में जाके ज़हर करता है। तो वो हमें और नुकसान ही करता है चीज़ें, ठीक है ना? तो इसीलिए हमें उन चीज़ों का ध्यान। आजकल तो कर ही रहे बेटा, 7 महीने से तो गर्म पानी में ही धो हाँ, रहे, वही। बल्कि उससे सोडा भी डाल के धो रहे तो हैं, ये सोडा भी हमारे लगा रहे हाँ, हैं। हमारे बाहर आचार्य पड़ी ने रहने तो दे रहे हैं। आचार्य ने अपना तो तो कर कई ही रहे, सालों से पहले बता रखा है ना कितने ये साल चीज़ कि पहले इसको कहते। प्रासुक करके खाना चाहिए फ्रूट्स को, तो उसमें ऑर्गेनिज़म्स होते हैं। तो हमारे भी अब साइंस ये बता रहा है, जो चीज़ हमारे आचार्यों ने हज़ारों साल पहले कही है कि अब आपको प्रासुक करके खाना चाहिए, मतलब उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं और वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आपके गर्म पानी में किल हो जाते हैं। तो यही वो बता रहे हैं और वही हम आज कर रहे हैं। तो है ना? मतलब हमारा साइंस कहीं न कहीं हमें रिलेट करता है हमारे आचार्यों की वाणी को कि वो झूठी नहीं है, वो सही है। तो हमें ये सब चीज़ें करनी चाहिए। अगर हमें अपने आप को बचाना है, तो बीमारियों से बचाना है, तो आज भी हम ये चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है? तो ये सचित्त त्याग 5वीं प्रतिमा का हो गया। अब हम लेंगे 6ठी प्रतिमा में रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, जो 6ठी प्रतिमा है, रात्रि भोजन का त्याग। ऐसा नहीं है कि रात्रि भोजन 6वीं प्रतिमा में आके छूटेगा, रात्रि भोजन तो पहली प्रतिमा से ही छूट जाता है। लेकिन इसमें 9 कोटि से त्याग होता है। 9 कोटि मतलब मन, वचन, काय, कृत, कारित, अनुमोदना। ना वो मन से खाएगा, ना वचन से, ना हाथ से ऐसे भी नहीं खाएगा। मन से, वचन से, काय से त्याग और कृत मतलब खुद खाएगा भी नहीं, कारित यानी किसी को करके भी नहीं दे, किसी के द्वारा बनाया हुआ नहीं खाएगा और किसी को अनुमोदना भी नहीं करेगा, कोई खाने वाला हो। उन्होंने तो प्रवचन में यहाँ तक बोला कि अगर जैसे सासू माँ है और बाजू वाले कमरे में बच्चा रो रहा है और उनकी बहू उसके पास में है, तो वो उठ के रात को ये भी नहीं बोलेगी कि तू उसको दूध पिला दे। जबकि बच्चा छोटा है, वो दूध पिलाने के लिए रो रहा है कि तू क्यों नहीं उठा रही उसको दूध तो पिला दे। तो कृत कारित अनुमोदना से वो दूध पिलाने की भी अनुमति नहीं देगी अपने बहू को, बेटे के लिए रात को। समझ में आई ना बात? तो इतना सूक्ष्म हमारा ये धर्म है, तो इतने सूक्ष्म तरीके से ये छठी प्रतिमा में उनका रात्रि भोजन का त्याग हो जाता है 9 कोटि से। हम पढ़ेंगे इसको रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा का। रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा। अन्नं पानं खाद्यं लेयं नाशनाति यो विभावर्यां स च रात्रिभुक्तिविरतः सत्त्वेष्वनुकम्पमानमनः। फिर से देखिए। अन्नं पानं खाद्यं लेयं नाशनाति यो विभाववर्यां
स च रात्रिभुक्तिविरतः सत्त्वेष्वनुकम्पमान् मनः। अन्नं पानं खाद्यं लेयं नाशनाति यो विभाववर्याम्। स च रात्रिभुक्तिविरतः सत्त्वेष्व अनुकंपमान मनः। तो जो रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमाधारी होते हैं वो सभी जीवों के ऊपर अनुकंपा रखते हैं, सभी जीवों की रक्षा के भाव रखते हैं। क्योंकि रात्रि भोजन त्याग से आप देखते हैं शाम को 6 बजे अंधेरा हो गया कि कितने सारे जीवों की उत्पत्ति हो जाती है ना। तो जीवों की उत्पत्ति हो जाती है तो लाइट, हम कहते हैं पहले जमाने में लाइट नहीं थी इसलिए वो रात को खाने के लिए मना करते थे, लेकिन अब तो लाइट है। आप लाइट के सामने भी अभी देखो कितने कीटाणु हो जाते, कितने कीड़े हो जाते, पतंगा कितने सारे होते हैं। आप सुबह सो के उठ के देखो बाहर जो लाइटें होती हैं उसके हजारों कीड़े उसके नीचे मरे हुए पड़े होते हैं, है ना। तो ये रात्रि में इतने सारे जीवों की उत्पत्ति होती है सूर्य की रोशनी के बिना। तो इसलिए चारों प्रकार के आहार का त्याग होता है। जो रात्रि भोजन त्याग भुगते होते हैं उसमें अन्नम मतलब अनाज, सभी प्रकार के अनाज का त्याग। पानम मतलब पीने की सभी वस्तुओं का त्याग। खाद्यम मतलब खाने की सभी वस्तुओं का त्याग। और लेयम यानी चाटने की सभी वस्तुओं का त्याग। ठीक है, ये चारों प्रकार के आहार का त्याग होता है। ठीक है, नाशनात यो विभाव वर्याम, ये सब चीजों का उनका त्याग होता है। सरात्रि भुक्ति व्यर्थ, और रात्रि भोजन का त्याग होता है। और कैसे? सत्वेश अनुकंपा मान मनः, वो अनुकंपा होते सभी प्राणियों में दया का भाव उनका होता है, इसलिए वो रात्रि भोजन का त्याग करते हैं। कृतकारी तनुमोदना क्रोध मान मायालोभ से 9 कोटि से। कैसे? पूरा विभाव भरे मतलब भाव सहित पूरा सारी चीजों का त्याग करते हैं। जो अन्न, खाद्य, लेय, पेय, इन 4 प्रकार के आहार को रात्रि में कभी नहीं करता, वह सभी प्राणियों में दया करने वाला श्रावक गृहस्थ आश्रम में रहकर भी धर्म का उपासक माना जाता है। कौन माना जाता है? धर्म का उपासक। अब कोई कहेगा कि माता जी महाराज जी को रात को आके हम वैयावृत्ति करते हैं तो तेल लगाते हैं तो लेपा आहार है। तो वो लेपा आहार वो है ना, वो वैयावृत्ति में तेल वगैरह लगाते हैं। तो लेपाहार होता है पेड़ पौधों का, जो पानी सोखते हैं ना, ऊपर पानी खींचते हैं, दैट इज कॉल्ड लेपाहार। तो वो अंदर उनके बॉडी में थोड़ी जा रहा पानी आनी, तेल वेल अंदर थोड़ी पी रहा है। आप किसी को तेल के इसमें डुबा के रख दो और उसका पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा, वो तो मर जाएगा। 5-10 दिन आपने डुबा के रख दिए तो। तो इसीलिए आपको उसमें तेल में डुबाने से या तेल लगाने से उसमें आहार नहीं होता है, वो तो वैयावृत्ति के लिए है। आप तेल लगा के वैयावृत्ति आराम से कर सकते हो। उसको, या हमें सिर दुख रहा है तो आप लेपन कर सकते हैं। आप दवाई नहीं खा सकते, औषधि नहीं ले सकेंगे, वो इंजेक्शन भी नहीं लगवा सकेंगे, यानी कुछ लिक्विड अंदर से बॉटलें चढ़ रही हैं वो सब नहीं चलेगा। लेकिन आप ऊपर तेल मालिश कर सकते हैं, सिर दर्द है तो बाम वगैरह लगा सकते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन खाने-पीने की कोई आइटम नहीं चलेगी, या ये इंजेक्शन वगैरह भी नहीं चलेगा, बॉटलें वगैरह भी नहीं चलेंगी कि रात भर बॉटल चल रही हैं, तो वो नहीं चलेगा। पेट में कुछ जाना नहीं चाहिए, मतलब शरीर में कुछ अंदर नहीं प्रवेश होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का त्याग, ये होता है रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा। ठीक है? अब उसके बाद में ये 5वीं प्रतिमा के बाद आ गए हम 6ठी प्रतिमा में, ब्रह्मचर्य प्रतिमा का लक्षण। ठीक है? ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी का लक्षण पढ़ेंगे हम उसमें कि ब्रह्मचार, हमने ब्रह्मचर्याणु व्रत पढ़ा था, लेकिन ब्रह्मचर्याणु व्रत में क्या था? जिसमें अपनी स्वदार संतोष व्रत है। स्वदार संतोष व्रत मतलब एक पत्नीधारी, एक पति वाला पत्नी के इसमें एक अपने संतोष रहेगा और पत्नी अपने पति में संतोष रहेगी। मतलब उसमें उनको मैथुन करने की इजाजत थी, उसमें उनको अपना गृहस्थ बसाने की इजाजत थी। शादी के बाद वो अपने बच्चे पैदा कर सकते, शादी कर सकते अपने बच्चों की। ठीक है, दूसरों की नहीं करेंगे, लेकिन अपने स्वयं के बच्चों की शादी कर सकते हैं, अपने बच्चे हो सकते हैं उसमें। वो ब्रह्मचर्याणु व्रत था, अणुव्रत था ब्रह्मचर्य का, जिसमें स्वदार संतोष व्रत उसको कहते हैं। अब ये ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी हो गए, तो ये जो ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी हो गए, इसमें पत्नी के साथ में उनका पत्नी वाला रिलेशन नहीं रहेगा। अब इसमें ब्रह्मचर्य, वो पति पत्नी भी अगर हैं तो वो भाई बहन के तुल्य हो जाएंगे। अब उनका कोई पति पत्नी वाला रिलेशन नहीं रहेगा। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य प्रतिमा में अब उनका पत्नी का वो नहीं रहेगा। तो मल बीजम मल योनिम गलन मलम पूति गंधि भस्तम पश्यन्य नंगम नंगा द्विरमति यो ब्रह्मचारी सह। फिर से देखिए,
मल बीजम मल योनिम गलन मलन पूति गंधि विभस्म पश्यन्ननंगमनंग द्विरमति ब्रह्मचारी सह। ठीक है, तो मल बीजम मल योनिम गलन मलम पूति गंधी बी भत्सम पश्यन्य नंगमनंग द्विरमति यो ब्रह्मचारी सह। ठीक है, तो इसमें उन्होंने बताया कि हमारा शरीर कैसा है, कैसा है हमारा शरीर। अपन ने पढ़ा है ना, मल द्वार बहे घिनकारी, है ना। तो ये हमारे इसमें से 9 मल बहते रहते हैं पूरे, तो मल बीजम मल पूरे शरीर में अंदर भरा हुआ है। मल योनिम, इसकी उत्पत्ति भी कैसी होती है, मल से, योनि द्वार से। तो वो कैसा है, वीर्य और रज मिलकर हमारे शरीर की उत्पत्ति होती है ना। गलन मलन, गलने सड़ने वाला इस शरीर का कैसा स्वरूप है, गलन मलन। पूत ही गंदी भी बसता, मतलब अंदर अगर कोई देख ले उसको झांक के अंदर का, तो ग्लानी हो जाए, इतना यानी गंदा है अंदर से। पश्चन्य अंग मनंगा, और ये इसको देखकर हमारे शरीर को, अंग को, हमारे शरीर के अंगों वांग को देखकर द्विरमति यो ब्रह्मचारी सह, यानी वो इसको देखकर ग्लानि करेगा, ऐसे शरीर को देखकर और ऐसे शरीर की धारी संपूर्ण स्त्रियों को देखकर उसको विरक्ति हो जाएगी और वो ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर लेगा, अपने आत्म गुणों में अनुरक्त द्विरमति यो ब्रह्मचारी, अपनी आत्मा में रमण करेगा। ब्रह्म मतलब आत्मा, चारी मतलब रमण करना, अपनी आत्मा में उसको रमण करना, दैट इज कॉल्ड ब्रह्मचारी। अब पराई स्त्रियों को या अपनी स्त्रियों को भी, कोई भी माँ बेटी बहन, सबसे उसको मतलब उसमें एक ही भाव रहेगा पर का, और उसमें अनुराग का भाव नहीं रहेगा। ठीक है, तो यह उसमें बताया है कि यह शरीर मल बीज है, अर्थात रज और वीर्य से बना हुआ है। मल योनि है, अर्थात मल का उत्पन्न करने वाला है। मल को उत्पन्न करने वाला है मतलब पूरे शरीर से इसमें मल ही मल सब जगह से बहते रहता है। कान से मल, नाक से मल, आंखों से मल, मुंह से लार, यूरिन, स्टूल, है ना, बाथरूम मतलब पेशाब, लैट्रिन, शरीर से पसीना, सारी जगह से मल निकलता है इससे। फिर भी हम इसको कितनी यारी करते, कितना प्रेम करते, कितना सजाते, कितना संवारते, कितना उसकी ध्यान रखते पूरे समय, उसके पोषण का, हमारा शरीर अच्छा रहना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सारा हम उसका ही ध्यान में लगे रहते पूरे समय, है ना। तो यह शरीर मल बीज है, अर्थात रज और वीर्य से बना हुआ है। मल योनि है, अर्थात मल को उत्पन्न करने वाला है। हमेशा इससे दुर्गंधित मल झड़ता रहता है, सब जगह से दुर्गंधित मल निकलता रहता है। यह देखने में भीत्स मतलब ग्लानि युक्त है, इसे देखकर अंदर का कोई देख ले तो ग्लानि, कभी कोई ऑपरेशन थिएटर में चले जाओ और उनका ऑपरेशन या पोस्टमार्टम हम लोग देखें, ऐसा लगता है कि चक्कर ही आ जाते हैं जब देख के, तो ऐसा लगता है बाप रे, वॉमिटिंग जैसा सेंसेशन होता है, एक अजीब सा ही होता है। कभी किसी को घाव हो जाए, फोड़ा ही निकल जाए, का एक्सीडेंट हो जाए, लटक जाए, कुछ देखो आप, कैसा जी घबरा जाता है देख के, है ना। तो ऊपर से जो ये तो सुंदर दिखता है ना, ये चमड़ा लपेटा हुआ है केवल, अंदर अंदर तो पूरा गंदगी भरा हुआ है उसमें। ऐसे शरीर को देखकर जो संपूर्ण स्त्रियों से विरक्त होकर अपने आत्मगुणों में अनुरक्त रहते हैं, वे ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी होते हैं। अब ये ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी है, ये वाली प्रतिमा कौन सी हो गई, सातवीं, है ना। ये छठा था रात्रि भोजन वाला। पहली प्रतिमा थी दर्शन प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा व्रत प्रतिमा, तीसरी प्रतिमा सामायिक प्रतिमा, चौथी प्रोसत प्रतिमा और पांचवी रात्रि भुक्ति प्रतिमा, ये छठी प्रतिमा है ब्रह्मचर्य। और ये वाली छठी प्रतिमा ब्रह्मचर्य वाली प्रतिमा है। इसके पहले जो पांचवी है, इसमें रात्रि भुक्ति भोजन है। इसमें कई आचार्यों ने उस प्रतिमा के साथ में इसके अलावा में दिवा मैथुन का भी लिखा है कि दिवा मैथुन प्रतिमा भी उसका नाम दिया है, और भी कोई शास्त्रों में। तो वो इसलिए कि दिन में मैथुन का त्याग होना चाहिए। इसके पहले ब्रह्मचर्य प्रतिमा के पहली वाली प्रतिमा में ये दिया उन्होंने, कई आचार्यों ने उन्होंने बताया था, मैंने उनके प्रवचन में सुना। तो उन्होंने कहा कई कई इसमें छठी प्रतिमा में, जैसे रात्रि भुक्ति त्याग है, उसमें दिवा मैथुन त्याग भी उसको कहा जाता है। तो दिन में मैथुन करने का त्याग होना चाहिए। ठीक है, और ये ब्रह्मचर्य में तो हमेशा के लिए जिंदगी भर का त्याग हो जाता है अब्रह्म का। ठीक है, ये अब हम लेंगे आरंभ त्याग प्रतिमा का स्वरूप, सातवीं प्रतिमा आरंभ त्याग प्रतिमा। ठीक है, उसका पढ़ेंगे। सेवा कृषि वाणिज्य प्रमुखादारंभ तो व्युपारमति प्राणातिपात हेतोर
योऽसावारम्भ विनिवृत्तः। फिर से देखें, सेवा कृषि वाणिज्य प्रमुखादारंभतो व्युप व्युपारमति प्राणातिपात हेतुर्योऽसावारम्भ विनिवृत्तः। सेवा कृषि वाणिज्य प्रमुखादारंभतो व्युपारमति प्राणातिपात हेतोर यो सावारंभ विनिवृत्तः। ठीक है। अब इसमें आरंभ त्याग प्रथमा, आरंभ यानी हम कहते हैं ना, हमें घर में भोजन बनाना, आरंभ शारंभ करना है, तो वो आरंभ यानी घर में जो भी हमें भोजन पकाना है उसके लिए हमें सामग्री तैयार करना, उसके लिए कूटना पीसना बनाना, सारी चीजें तैयारी करनी, अग्नि जलाना, तो ये सारी चीजें करनी पड़ती है। और उसके लिए हमें कमाना भी पड़ेगा। आप खाना बनाओगे तो पैसे कहाँ से लाओगे, तो कमाना पड़ेगा, नौकरी करना पड़ेगा, खेती व्यापार करना पड़ेगा, तो ये सारी चीजों का ये प्रतिमा में त्याग हो जाता है, वो आरंभ नहीं करेगा। और अभी से मतलब वो फिर या तो माता जी महाराज जी के साथ निकलने की कोशिश करेगा या फिर कहीं निमंत्रण वगैरह पे जाके अपना भोजन का व्यवस्था ऐसा होगा। तो जो इस प्रतिमा के धारी होते हैं वो सेवा नहीं करेंगे, मतलब नौकरी नहीं करेंगे। कृषि मतलब खेती बाड़ी नहीं करेंगे, कृषि यानी खेती वगैरह नहीं करेंगे, अनाज वगैरह उगाने का। वाणिज्य यानी कोई व्यापार नहीं करेंगे। ठीक है। प्रमुख आदारंभ तो मतलब प्रमुख ये जो काम है, जो भी हमारे घर में आरंभ के जो काम है वो सब नहीं करेंगे। ठीक है। ये विपारमति मतलब ये सारे काम वो नहीं करेंगे, जिससे प्राणातिपात है, तो जिससे प्राणों की हिंसा होती है, किसकी, जीवों की, जिससे जीव हिंसा होती है। यो सावारंभ विनिवृत्ता, वो आरंभ त्याग प्रतिमा उसे कहा जाता है, आरंभ त्याग प्रतिमा का धारी उसे कहा जाता है। तो क्या लिखा है इसमें, सेवा नौकरी खेती और व्यापार आदि सभी गृहस्थ के आरंभ प्राणी हिंसा के निमित्त है। ये सब क्या है, प्राणी हिंसा के निमित्त, इनके कारण प्राणी की हिंसा होती है। तो जो इन ग्रह कार्यों से दूर हट जाते हैं वे आरंभ त्यागी प्रतिमा धारी पापाश्रव से बच जाते हैं, वे इन सब चीजों से बच जाते हैं। तथा जिन पूजा यात्रा दान आदि सत्कार्यों को भी करते हैं, वो क्या करते हैं फिर, जिन पूजा करते हैं, सत्कार यात्रा वगैरह दर्शन करने चले जाते हैं, महाराज जी माता जी वगैरह के साथ में रहने लग जाते हैं। वो अपने लिए भोजन बनाना पड़े तो बनाते हैं, चौके लगाते, महाराज जी आए तो उनके लिए करते, लेकिन व्यापार वगैरह करके धन संचय बहुत सारा करके बड़ी बड़ी कंपनियां चला के ये सारे काम वो नहीं करते हैं। ठीक है। तो ये इसमें बताया, ये आरंभ त्याग प्रतिमा जो जिसमें बताया कि सेवा नौकरी खेती व्यापार आदि ये गृहस्थी के जो भी काम जिससे आरंभ होता है प्राणी हिंसा के निमित्त हैं, ये सारे काम वो नहीं करता है, इन ग्रह कार्यों से दूर हट जाते हैं, वे आरंभ त्यागी प्रतिमाधारी पापाश्रव से बच जाते हैं, वो काफी सारे जीवों की हिंसा से बच जाते हैं। क्योंकि कृषि करने में बहुत जीवों की हिंसा होती है, आप खेती बाड़ी करोगे, है ना, वाणिज्य व्यापार में बहुत झूठ बोलना पड़ता है, बहुत सारे काम होते हैं उसमें भी होता है, सेवा नौकरी करते हैं वहां भी बहुत मायाचारी चाटुकारिता और बहुत सारे, किसी का दिल दुखाना किसी का दिल तोड़ना, तो ये सारे काम सब जगह होते हैं जिसमें हिंसा होती है, द्रव्य हिंसा भाव हिंसा हमने पढ़ा है। तो ये सारे चीजों में हिंसा होती है, तो वो सारे काम नहीं करते हैं ये आरंभ त्याग प्रतिमा के धारी। अब 145 नंबर को और एक ले लें, लास्ट के 9 मिनट बचे, ठीक है, फिर लास्ट के 5 कल ले लेंगे। भयेषु दशसु वशुस्तुषु ममत्वमृत्सज्ज निर्ममत्वरतः स्वस्थ संतोषपरः परिचित परिग्रहाद्विरतः। फिर से देखें, भयेषु दशसु वस्तुषु ममत्वमृत्सज्ज निर्ममत्वरतः स्वस्थः संतोषपरः परिचित परिग्रहाद्विरतः। ये पीछे के है ना, मेरे भी मुझे याद नहीं है, आगे के 100 तो मुझे फटाफट आते थे, पीछे का जो 50 है ना उसमें मैंने क्लास पूरी अच्छे से अटेंड नहीं करी थी, मतलब शाम की क्लास होती थी बाबा जी की, ब्रह्मचारी जी की, तो मैं सुबह की तो क्लास पूरी अटेंड करती थी क्योंकि शांति नगर में रहती थी मैं उस समय, आज से नियर अबाउट 25-30 साल पहले की बात होगी। तो सुबह की क्लास मैंने अटेंड करी थी और शाम को वो पीछे के अधिकार लेते थे, छठा सातवां वगैरह, तो वो मैंने अटेंड नहीं करे थे। तो इसलिए मेरा प्रोनाउंसिएशन पीछे के जो गाथा है ना श्लोक, उनमें अच्छा नहीं है, वो मुझे अच्छे से नहीं आते। थोड़ा मिस्टेक भी होगा तो मुझे माफ करना
आप लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ अच्छा, से मिस्टेक, कोई मिस्टेक नहीं है आपकी। ऐसा ना बोलो, नहीं कोई आंटी, मिस्टेक वो नहीं है। मुझसे होता है ना अभी, क्योंकि जो आगे के मुझे रटे हैं ना वो हाँ, मुझे फटाफट बोलने में आ जाते हैं, ये पीछे के मुझे हाँ, याद हाँ, नहीं है। मुझे पढ़ना ही हाँ नहीं आता अभी, ये तो पढ़े भी हाँ जाते साथ साथ में। हम लोग को तो पढ़ने ही नहीं आता, बस साफ साफ। हाँ, हाँ। आपके साथ तो हम पढ़ लेते कोई नहीं, ऐसे मैंने तो क्या वो सच्चाई बता देना चाहिए कि भाई आप मुझे पीछे के ना बहुत अच्छे से, लेकिन मैं खुद भी बाद में ही पढ़ा। चलिए, आपके कारण मेरा भी रिवीजन हो गया, इनका पहले नहीं करा था मैंने ज्यादा अच्छे से। हाँ, चलिए देखेंगे। भयेषु दशषु वस्तुषु, है ना? तो परिग्रह त्याग प्रतिमा है। इस परिग्रह त्याग प्रतिमा में जो 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह है, 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह हमने कौन से पढ़े थे? क्षेत्र, वस्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, दास, दासी, दास, कुप्य, भांड, है ना? अपने पढ़े थे द्वार सूत्र में। तो वो 10 प्रकार के जो बाह्य परिग्रह हैं, उनका त्याग करते। दशषु मतलब 10 प्रकार के, भयेषु मतलब बाह्य परिग्रह, वस्तुषु मतलब जो वस्तु यानी ये मकान आदि जितने भी हैं वो पूरे, इनसे ममत्व, उत्सर्ज ममत्व को छोड़कर निर्ममत्व हो जाता है। वो कौन? जो परिग्रह त्याग प्रतिमा का धारी होता है वो। स्वस्थः मतलब अपने आप में लीन हो जाता है। और संतोष पर, धीरज, अपने आप में संतोषी हो जाता है, तृप्ति हो जाती है उसको कि जो मेरे पास है बस वही। और परिचित परिग्रह द्विरतः, और ये सारे जितने भी बाकी चीजें परिग्रह के हैं वो सबसे वो विरक्त हो जाता है, और यहाँ से उसका परिग्रह त्याग चालू हो जाता है। तो जो हम कहते हैं ना कि ये परिग्रह त्यागी जो है वो इस प्रतिमा का धारी होते हैं, जो यहाँ से परिग्रह, ये 8वीं प्रतिमा हो गई मेरे ख्याल से, है ना? तो इस प्रतिमा का धारी हो जाता है। धन धान्य आदि 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह होते हैं। इनसे ममत्व को छोड़कर जो निर्ममत्व होकर कुछ वस्त्र आदि जो परिग्रह रखते हैं, बस वे स्वस्थ और संतोषी हुए परिग्रह त्यागी प्रतिमा कहलाते हैं। ठीक है, वो अपने आप में स्वस्थ मतलब अपने अंदर में रहते हैं, अपने आत्मा में रमण करते हैं, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मचर्य भी ले लिया। जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते हैं तो पीछे की प्रतिमा भी उनके साथ साथ में रहती है, वो छूट नहीं जाती है। ठीक है, तो इसमें परिग्रह त्यागी प्रतिमा, तो वो क्योंकि उन्हें व्यापार वगैरह तो यहीं छोड़ दिया पूरा। ये वाली आरंभ परिग्रह में इन्हें सेवा, कृषि, वाणिज्य तो पैसे ऐसे का नहीं, बस केवल अपने लिए कुछ वस्त्र रखते हैं, 2-5 जो वस्त्र उनको पहनने के लिए होते हैं, थोड़ा बहुत खाने पीने का आहार लगा लेंगे। अपना चौका, महाराज जी आ गए तो वो आहार दे सकते हैं, परिधान कर सकते हैं चौका लगा के। लेकिन ज्यादातर कोशिश करते हैं कि कोई उनको निमंत्रण करके बुला ले अगर, तो वहां भी चले जाते हैं भोजन करने के लिए। ठीक है। अर्चना, एक क्वेश्चन है अर्चना। हाँ बोलो, पूछो अर्चना, एक सरिता। क्वेश्चन। हाँ पूछो ये पूछो। मैं बोल रही हूँ कि जैसे छठी प्रतिमा के बाद साथ में जो ब्रह्मचर्य प्रतिमा है, हाँ, तो उसमें क्या फिर पति पत्नी संबंध से साथ रह सकते हैं क्या? साथ तो रह ऐसा है सकते क्या? हैं, साथ तो रह सकते हैं, लेकिन है ना वो अलग अलग भाई बहन के तुल्य रहेंगे। जैसे अपने नागपुर में है पटेल साहब, नहीं, तो पटेल साहब है ना, तो उनकी वाइफ नहीं, और वो दोनों एक साथ रहते हैं, लेकिन है ना भाई बहन की तरह रहते हैं, वो पति पत्नी वाला संबंध नहीं नहीं, होता, गृहस्थ में रह जैसे सकते हैं। जैसे छठी प्रतिमा तक वैसा कर सकते हैं ना, ऐसा है क्या? हाँ, मतलब जब तक ब्रह्मचर्य प्रतिमा नहीं आई आपकी, तब तक के आप पति पत्नी रूप में रह सकते हो, लेकिन ब्रह्मचर्य प्रतिमा ले अच्छा, लिए उसके बाद फिर आपका भाई बहन हाँ के हाँ जैसे आपका रिश्ता हो जाए। हाँ, वो अपने ना नागपुर ऐसा में है होगा ना ना। पटेल साहब, जैसे पटेल साहब है, उनकी प्रतिमा है ब्रह्मचर्य प्रतिमा, तो वो हस्बैंड हाँ वाइफ हाँ है, लेकिन वो हाँ भाई बहन के जैसे रहते हैं। हाँ बोलो। हाँ हाँ। हाँ, भगवान के माता पिता बन जाते हैं, उनका तो वही फिर जिंदगी भर का ब्रह्मचर्य व्रत हो जाता है ना, एक बार माता पिता बनने के बाद में। हाँ आचार्य हाँ की जो पिछी लेते हैं वो भी बन जाते हैं, वो भी हो जाते हैं पूरे जिंदगी भर के लिए। हाँ हाँ नहीं, हाँ हाँ भगवान के माता पिता बनते होंगे। हाँ, जो भगवान के माता पिता बनते हैं उनको भी हो जाता है आंटी, उनको फिर जिंदगी भर के लिए ब्रह्मचर्य व्रत हो जाता है उनका। और अरे आचार्य श्री बहुत, विद्यासागर महाराज जी की अभी ऐसे, इंदौर में, हाँ, हाँ, तो वो, उनका भी हाँ, जिंदगी भर हो जाता है। इंदौर में मडावरा के हैं, उनके तो हाँ बच्ची कुल 15 साल की है। हाँ माता पिता बन गए, इंडिया हाँ पहले सौधरविंद बने, फिर माता पिता बन गए। तो 15 साल की लड़की है, एक 9 साल की, एक 15 साल की लड़की। नहीं आंटी, और माता हमारे पिता बन नागपुर गए में भी भगवान के। हमारी फ्रेंड थी महिला मंडल में ज्योति, उसके दोनों तीनों बच्चों की शादी नहीं हुई थी, उसमें माता पिता बन गए थे, है ना? अपनी ज्योति बहरिया हाँ वाली हाँ बनी थी ना अपनी, हाँ तो वो इतनी यंग हाँ थी, अच्छी उसका स्मार्ट, छोटा हमारी बेटा आठ हमारे साल साथ का ही की। था ना। हाँ, उसका बेटा आठ तो साल आठ का था साल उसका छोटा हाँ, बेटा। उसका बेटा 8 साल का ही था, हाँ। ज्योति बहरिया वाली। तो वो हाँ बन गई थी, हम्म। वो तो माता पिता हमारी सहेली, तो वो भी बन गई थी। और आचार्य की पीछे मीनू ने ली, इन- तो मीनू ने भी ले ली थी, मीनू ने भी व्रत लिए। ली थी। उसके बच्चे भी कितने मिल्टन वालों के यहाँ
उसको विद्यासागर महाराज जी की हाँ। पिच्ची मिली थी, तो कितने यंग लोग भी ले लेते हैं आंटी। हम लोग ने भी जब हाँ हाउस वही में तो कह रहे हैं, वही 15 थे, साल की लड़की तो है। वही पूरा तो नहीं लिए थे, लेकिन 25 दिन का हम लोग ने भी उस समय, कब आचार्य जब आए थे तब लिए थे, जब पिच्ची मिली थी भावसागर हाँ, महाराज, उस समय लिए थे जब 25। सब पिछी हाँ मिलती है अपन हाँ, लोग, अब पिच्ची लिए जब थे तो जब, छठी वही 26। तब उस समय नियम लिए थे, तब 25 दिन के तभी था, वो पूरा होने का टाइम आएगा। हाँ 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 ये है। हाँ हाँ। आप लोगों को भी अपने नियम डालने हैं, सबको अपने अपने नियम की अब करो। 1-2 दिन ही बच्चे हैं, सब लोग अपना अपना वीडियोस। अच्छा, हाँ एक बोलो। पन्ने में लिख कर फोटो डाल दूंगी, ऐसा कर नहीं दूंगी। नहीं नहीं नहीं, बोल के वीडियो डालो। अपने अपने पन्ने में लिखा वाला कौन देख रहा है, अपना अपना बोल के करो ना, तो उसकी नियम, उसका वो हो जाती, बोल के अवधि बन करो जाती। उसे। हाँ, अपन अच्छा, महाराज जी माता हाँ जी के सामने उनको बोल देते, पन्ना दिया हमने, कर देख लो महाराज जी आप, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं बनता नहीं, वीडियो बनता नहीं ना ढंग से, नहीं, बन ढंग से जाएगा, बनता नहीं। बन जाएगा। सब लोग अपना अच्छा, अपना वीडियो बनाओ, अपने अपने छोटे छोटे नियम जो भी लेना चाहते हो, वो अपने अपने छोटे छोटे नियम लेके आप अपना बना हाँ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं हाँ, है। ठीक ठीक है है। ना? हाँ, हाँ, ठीक ठीक वही ठीक। बहुत बहाने सारी ना चीजें लिखा हैं। हो जाएगा, इस हाँ, बहाने लिखा हो जाएगा तो फिर वो नियम हो हमेशा याद जाएगा। रहेंगे। नहीं, डायरी में भी लिख के रख लो, आप उस चीज को पढ़ के बोलो। डायरी में आप अपना लिख लो, डायरी में, और फिर उसको पढ़ लो सामने से, तो आपके हाथ में भी लिखा होगा और बोला हुआ भी रिकॉर्डिंग रहेगा, आपकी दोनों चीज हो जाएगी। हो जाएगा। है ना? जो आप बोलोगे वो अच्छा, लिखा रहेगा, तो आप उसको देख के पढ़ लेना। उन सब चीजों का नियम, अच्छा, हर व्रत चीजों का। व्रत हाँ, जो हम हाँ हाँ उठते बैठते सोते जागते खाते पीते पहनते ओढ़ते वस्त्र आभूषण, हर चीज पीते का हम, सब चीज आ जाएंगी उसमें, सारी चीजें, चीज वस्त्र का। अलंकार हाँ वगैरह सब, हम जो लेते हैं खाते पीते हैं, सारी चीजों का आप हर चीज का लिख सकते हो। है ना? ठीक। 5 अणु व्रत में, गुड़ व्रत में, शिक्षा व्रत में। हाँ हाँ जी, हाँ जी आंटी जी। 5 अणु व्रत में आपको ले लेंगे हम, 5 अणु व्रत धारण करेंगे। फिर उसका और 3 गुण गुड़ व्रत में व्रत हमको में, क्या सीमाएं रखनी है वो आप ले सकते हैं। उसमें भी है ना? हाँ, सब ले उतनी सकते हैं है। उसमें। हाँ जी, हाँ जी। सबका स्थूल रूप से ही होगा, जैसे हाँ, अणुव्रत का हाँ, भी लेंगे अभी तो तो, हाँ, हाँ, बिल्कुल। और अभी ये हम महाराज जी वगैरह के सामने नहीं स्थूल ले रहे हैं, स्थूल तो स्थूल वो गृहस्थ जीवन आपका में प्रतिमा में नहीं आएगा, लेकिन हम छोटे-छोटे नियम अपने धारण कर सकते हैं, तो उसका उसका पुण्य संचय हमारा सबको बराबर मीटर चालू हो जाएगा पुण्य आश्रम का। पुण्य संचय के बराबर। हमारे राजमती मौके नहीं छोड़ने थी? नहीं चाहिए ना हमने, वो हमारा राजमती चालू हो आंटी जाएगा। दिलवाती थी ना सबको, हाँ, राजमती आंटी। वही आदत तो पड़ गई ना अपन को महिला मंडल से अपने। वो हमारे क्या चौमासे क्या के कह रही है? पहले दिलवाती थी। 1 मिनट हाँ, बचा है, जिनवाणी राजमती स्तुति आंटी करेंगे। दिलवाती 1 मिनट बचा, जिनवाणी स्तुति जल्दी से। थी। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,